आज सेथ रॉलिंस कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहा था है। पेंटा को एटीट्यूड दिखा रहा है। तो guys, so much champions of the world में ऑथरी चेतन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। मेरे को ये बताओ सेथ रॉलिंस का कोई इलाज क्यों नहीं है अभी जो नाइट ऑफ चैंपियंस आने वाली है उसमें। बट खैर सबसे पहले तो आज के रॉ की मैं बात करने वाला हूँ। मेरे को कभी कभी यानी ऐसी रॉ ना उतनी खास नहीं लगती जब देयर इज अ डिस्कनेक्शन बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द शो। फॉर एग्जाम्पल अगर एंडिंग हो जाती है एंड देन व्हेन यू लुक बैक कि फर्स्ट सीन क्या था आज के रॉ में और लास्ट क्या था, तो दोनों में जब डिस्कनेक्शन होता है ऐसा लगता है कि मैन ये तो कुछ अजीब ही था। क्योंकि अब वी आर ट्रेंड कि हमें रॉ की स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ी सिमिलर या सेम पाथ पे जाती दिखे तो ज़्यादा बढ़िया लगता है। बट एनीवेज आज जो शो की शुरुआत करी थी सेथ रॉलिंस की गैंग नहीं करी थी। आज जो इंटेंस प्रोमो किया सेथ रॉलिंस ने, हिपोक्रेसी दिखाई फैंस की कि यार तुम कभी तो सीएम पंक की चैंट्स करते रहोगे, फिर उसके बाद रोमन की कर दोगे, उसके बाद ब्रॉन ब्रीकर के लिए भौंक दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे। ऊपर से उसने ये भी चीज़ बताई कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए ना वो मेरी ही वजह से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें रोमन रेंस चाहिए वो भी मेरी वजह से चाहिए, कोडी, सीएम पंक, ये सब मेरी वजह से ही है। लाइक सेथ रॉलिंस ने पूरा बता दिया दैट व्हाई ही इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई ही इज द फ्यूचर। ये लौंडा 40 साल का होने वाला है, ये लौंडा अभी भी भाई तुम फ्यूचर ठीक है यार। अगर एलन नाइट जैसे बंदे कहते हैं तो अलग बात है क्योंकि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू में उतना टाइम नहीं बिताया। तुमने तो डब्ल्यूडब्ल्यू पिछले डेकेड में चलाई है। तुम अगर ये चीज़ बोलोगे कि तुम फ्यूचर हो तो ये तो वही वाली बात हो गई। अंडरटेकर अब आके कह रहा है कि भैया मेरे को एनएक्सटी का कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा, कब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अजीब है यार। बट यहाँ पे ना पेंटा ने इंटरप्ट किया क्योंकि पेंटा और ब्रॉन ब्रीकर का मैच देखने को मिलने वाला था। बिकॉज पेंटा वन ऑफ दो सुपरस्टार्स था जिन्होंने फेटल 4-वे में ब्रॉन ब्रीकर को अटैक किया था जब वो हेल्प करने आया था। तो ऐसे में पेंटा और ब्रॉन ब्रीकर का मैच वो अच्छा मैच था। कैनेडियन डिस्ट्रॉयर भी पड़ा लेकिन उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं आज की डेट में। ब्रॉन ब्रीकर की स्पीयर बड़ी कमाल की लगी थी जब पेंटा अपना मूव मारता है फ्लाइंग वाला और उस पर ब्रॉन ब्रीकर ने काउंटर किया स्पीयर से। स्पीयर ना एक बहुत स्पेशल मूव इसीलिए भी लगता है मेरे को, जब वो काउंटर्स पे पड़ता है ना मजा आ जाता है। वो तो याद ही होगा रोमन रेंस का जब वो पेडिग्री पे लाइक उसके स्पीयर को काउंटर कर देते हैं, लेकिन जब स्पीयर पड़ती है किसी पे काउंटर होके वो भी अलग ही स्पेशल लगती है जो कि आज हमने देखा था। सो यार ब्रॉन ब्रीकर ने यहाँ पे मैच जीता। उसके बाद सेथ रॉलिंस जो एटीट्यूड दिखा रहा है ना पेंटा को, दोबारा से मेरे बीच में आम मत जाइयो यार, ये क्या बात है यार। अजीब बंदा है भाई सेथ रॉलिंस। तुम पहले ना अपना फैक्शन का नाम बताओ हमें, ठीक है ना, जाके बच्चों पे दादागिरी दिखा रहे हैं। अच्छा, एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक इज ऑफ, नाइट ऑफ चैंपियंस से आउट हो चुका है, एडम पियर्स ने बताया। एंड आई एम लाइक अजीब नहीं है, मतलब मेरे को पता है डोमिनिक मिस्टीरियो ने असली रीज़न क्या दिया होगा। सऊदी अरेबिया, पापा हेलो, जाऊँ क्या? बेटे मत जा, यहाँ पे हमें मैक्सिको में इतना खतरा हो जाता है तो वहाँ तो कितना खतरा होगा, मत जा, बमबारी हो रही है। ओके पापा मैं बहाना बना देता हूँ। कह रहा मेरी लिव मॉर्गन नहीं है मेरे साथ में, मेरी मासीता पता नहीं क्या बोलता है वो नहीं है तो मेरे साथ में, तो फिर मैं नहीं जाने वाला। एजे स्टाइल्स भी गुस्से में आ गया। एडम पियर्स ने बोला देख भाई उसे हो जाने दे ठीक, फिर तेरा मैं मैच करा दूंगा, डोंट वरी, तू ही है पहला सुपरस्टार। तो एक मैच तो ऑलरेडी यहाँ से कैंसिल हो चुका है कि हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एजे स्टाइल्स देखने को नहीं मिलेगा। गोल्डबर्ग का भी हमें इंटरव्यू देखने को मिला। गोल्डबर्ग ने बेसिकली यही बोला कि फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर दी उसने, मेरी वाइफ के फैमिली के सामने डिसरिस्पेक्ट कर दी, वाइफ के सामने कर दी, मेरे फैंस के सामने डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो फिर अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू बीट दी एफ आउट ऑफ गुंथर। और उसने वहाँ पे कंफर्म भी कर दिया कि यही रिटायरमेंट मैच है। नॉट जस्ट दैट, माइकल कोल ने ये भी चीज़ बताई कि अगर लाइक उसने ये पूछा गोल्डबर्ग से कि अगर तुमने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली तो क्या होगा अगर ये तुम्हारा रिटायरमेंट मैच है तो गोल्डबर्ग कहता है कि इंटरेस्टिंग डिलेमा। ये क्या क्वेश्चन, ये क्या भाई तुम सामने से ये ऐसा क्या रिएक्शन दे रहे हो? इंटरेस्टिंग डिलेमा, तुम चैंपियन हो, तुम बताओ, तुमने सोचा नहीं होगा क्या? ये तुम ये सोच के बैठे थे कि नहीं मैं तो हार ही जाऊंगा ना, उसके बाद कौन ध्यान देगा? इतना तो पता होगा अगर चैंपियनशिप मैच है, तुम्हारे अंदर इतना गूदा है, तुम जीत सकते हो, तो उसके बाद टाइटल क्या जॉन सीना की तरह स्टोरी लेके टाइटल लेके भगने का इरादा है? तुम तो भग भी सकते हो यार, तुम्हें तो कौन ही रोक लेगा। अजीब बंदा है यार। मैं नहीं चाहता भाई गोल्डबर्ग जीते यार, मैं गुंथर के साथ हूँ। प्लीज़ गुंथर कैसे भी कर यार, हमें चाहिए कॉर्बिन जैसे डिसीजन चाहिए। कॉर्बिन ने हराया ना कर्ट एंगल को उसके रिटायरमेंट मैच में, तो मेरे को ये बताओ गुंथर क्यों नहीं हरा सकता? गुंथर के तो पूरे लक्षण है। लाइक मेरे को लगता है कि एक ऐसा टाइम था जब हर कोई हेट कर रहा था कि ऐसे कैसे रिटायरमेंट मैच में तुम हरा दिया उस सुपरस्टार को। ये ऐसा मैच है जिसमें लोग चाहेंगे कि ये वाला हार जाए बंदा।
लेकिन यही नहीं होगा, मुझे पता है। ट्रिपल एच बेटा बहुत चालू, लेकिन ट्रिपल एच अगर तू सही में नफरत करता है ना गोल्डबर्ग से, तू हराएगा। गुंथर का भी इंटेंस प्रोमो देखने को मिला था, पूरा गुस्से में था। मैं कह रहा था इतना गुस्सा मत दिखा प्लीज यार, यहीं पे अगर तुमने एनर्जी खत्म कर दी तो सऊदी जाके क्या करोगे? सऊदी में जाने में तुम्हें वैसे ही टाइम लगेगा, तो उतने में तो भाई बैंड ना बच जाए तुम्हारी। उसके अलावा जजमेंट डे का बैकस्टेज सेगमेंट भी बड़ा कमाल का लगा था, जब फिन बैलर ने अग्रेशन निकलवा लिया रकेल रोड्रिगेज से। मैं कह रहा वाह, तुम बेटा सबके अग्रेशन निकलवा लो, तुम अपना अग्रेशन मत निकलवा लेना। और ये खुद क्या कह रहा है जेडी मैकडोनाल्ड से कि हम दोनों तो अगले हफ्ते टैग टीम टाइटल्स ले लेंगे। तुम कब से ट्राई कर रहे हो टैग टीम टाइटल्स का? कब से? तुमने जब ली थी टाइटल्स तब तुमने क्या उखाड़ लिया था? 100 दिन आई थिंक हो गए थे तुम्हारे बिना टाइटल डिफेंड किए हुए, तो तुम टाइटल लेके क्या उखाड़ लोगे? और पहली बात, वो टाइटल एग्जिस्ट भी करते हो, तुम याद क्यों दिलाते हो हमें? हमें नहीं याद रखना वो टैग टीम टाइटल्स के बारे में। शेमस और रूसेव वाला बैकस्टेज का सेगमेंट बड़ा बढ़िया था। फिर रूसेव कह रहा है कि अब हम और इंटरेस्टिंग मेमोरीज क्रिएट करने वाले हैं। भाई तुम लोग सही में फ्यूड ही करने वाले हो ना, या कुछ और प्लान है लार्स सलिवन टाइप करियर पिक करने? जिसको पता है उसको पता है भाई। तुम लोगों ने तो एक्जेवियर वुड्स तक ही देखा है, लेजेंड्स तो लार्स सलीवन तक चले गए हैं भाई। जेड कारगिल एंड रॉक्सेन के बीच सेमीफाइनल्स देखने को मिला। जेड कारगिल ने मैच जीता, लग ही रहा था लाइक रॉक्सेन अगर जीतती तो बहुत लगता उसके लिए, लाइक एक नाया जैक्स लगती बीच में और अलग अलग इंटरफेरेंसेस लगती, रेफरी को चोट लगती, तब जाके रॉक्सेन जीतती। क्योंकि जेड कारगिल आज जिस पर्सोना के साथ आई थी, देयर वाज नो वे वो हारने वाली थी। सो जेड कारगिल एंड आस्क का फेस ऑफ तो हुआ आज, बट अल्टीमेटली मैच हमें देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया के अंदर। एंड माई प्रिडिक्शन ऑब्वियसली प्रिडिक्शन वीडियो में ही आने वाली है। एंड मुझे गुस्सा था ना रकेल का, वो यहाँ पे यूज हुआ। रकेल रोड्रिगेज आती है और रिया रिप्ली को कॉल आउट कर देती है, क्योंकि अब रकेल रोड्रिगेज भी नहीं पहुंच पाई ना रिया रिप्ली की वजह से, तो उसे गुस्सा आ रहा है। अब यार तुमने भी तो उसे नहीं पहुंचने दिया था, वो तो तुम्हें याद नहीं आ रहा। तो कॉल आउट किया, दोनों आके बजेड़ने लग गई एक दूसरे को। एंड थैंक्स टू रॉक्सेन टेबल पे जा गिरी बेचारी रिया रिप्ली, और जिसकी वजह से आई थिंक रॉक्सेन और रकेल रोड्रिगेज हग भी किए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लिव मॉर्गन के आने से पहले इसका हृदय परिवर्तन ना हो जाए। ये वही वाली स्टोरी लाइन लग रही है थोड़ी थोड़ी, बेली और लायरा वेल्किरिया का जैसा अभी चल रहा है ना, वैसे ही इनका भी हो जाएगा। स्पीकिंग ऑफ दैट, बेली और बेकी लिंच का मैच देखने को मिला आईसी टाइटल के लिए, जो कि ठीक ठाक चल रहा था, कि बीच में लायरा वेल्किरिया। ठीक ठाक तो आई थिंक इट्स एन अंडरस्टेटमेंट, काफी अच्छा चल रहा था, लाइक स्टोरी लाइन वाइज इट इज गोइंग गुड। एंड आई थिंक बेली इज ऑन द राइट पाथ राइट नाउ। एंड लायरा वेल्किरिया बीच में आती है, वो नहीं मारती बेकी लिंच को जैसे तैसे, उसे ये था कि ये मैच काउंट आउट्स में ना खत्म हो, इसलिए बेली को उठाने आई थी और मैं बेकी लिंच को मारूंगी भी नहीं। बट अल्टीमेटली बेकी लिंच ने इतना तड़पा दिया कि मार ही दिया और डीक्यू हो गया, जिसकी वजह से बेकी लिंच के पास टाइटल तो रिटेन रही। एंड ये बेली को गुस्सा आ गया। मेरे को लग रहा है ट्रिपल थ्रेट ही होगा हमें एवोल्यूशन के अंदर देखने को मिलेगा इनके बीच इस चैंपियनशिप के लिए। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि राइवलरी अच्छी है। बेकी लिंच और लायरा तो मैं चाह रहा था कि कंटिन्यू करे, और बेली भी ऐड हुई तो इंटरेस्टिंग फैक्टर है। सैमी ज़ेन से बैकस्टेज में पूछा कि तुम जो अभी लॉस हुई है तुम्हारी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट में, तुम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हो? सैमी ज़ेन कहता है तब मैं पीछे से कैरिंग क्रॉस आ गया, कहता बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वाह वाह वाह। ओ भाई उसने जो झंड पे लिए, कहता मुझे तो पता ही था तू हारने वाला है, तू कभी चैंपियनशिप जीत ही नहीं सकता। सैमी ज़ेन कहता है सही बात है सही बात है, और घूम के इतनी तेज मुक्का रखता है, मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट मुक्काज दैट आई हैव एवर सीन, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ा है, विजुअली मस्त अपीलिंग लगा है। और कैरिंग क्रॉस उसके बाद भी हंस रहा है। वो भी उसकी बीवी ने जब बोला कि बंद करो ना एक्टिंग, कितनी एक्टिंग करोगे कैरिंग क्रॉस में मिल गया हमें। भाई सोच रहे हो टीवी टाइम लेने के लिए कितनी मेहनत करी है मियाँ बीवी ने। ये होता है पावर कपल, ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन। तो तुम तो बेटा विंस मैकमैन की वजह से आगे बढ़ो, ये दोनों अपने लव रिलेशनशिप के पावर की वजह से यहाँ पे आए हैं। मेक देम पावर कपल ब्रो। एंड फाइनली हमें सैमी ज़ेन और कैरिंग क्रॉस आपस में लड़ते दिखाई देंगे एक टीवी शो के अंदर। बाप रे, कैरिंग क्रॉस के लिए तो पॉप होनी चाहिए भाई। तब जब बैक स्टेज में जब पेंटा ने हाथ तोड़ दिया ना चैड गेबल का, वहां पे लुडविग काइजर भी देखने को मिला पीछे से। अब उस लुडविग काइजर का क्या करना है क्या पता, बट देख लो। अब फिर भी कैरिंग क्रॉस से ज़्यादा टीवी टाइम मिल गया। लुडविग काइजर भी कह रहा होगा अब कैरिंग क्रॉस को मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा। ऐसी है भाई, देख लो, एक को मिलेगा तो दूसरे का जाएगा। एंड फाइनली कोडी रोड्स और जे उसो के बीच में मैच देखने को मिला, बहुत इंटरेस्टिंग मैच। दोनों एक दूसरे को तो मतलब वाले मूव्स नहीं होते कभी कभी कि एक दूसरे को देख रहे हैं, फेस ऑफ कर रहे हैं, लड़ते लड़ते गिर गए, फिर दोनों साथ में लड़ रहे, ऐसे दिखा रहे जैसे पता नहीं बड़े ही करण अर्जुन हो रहे होंगे। ये इनको देखने के लिए लोग मरे जा रहे होंगे, लेकिन वहां की ऑडियंस तो मरी जा रही थी, तो क्या कर सकते हैं। फाइनल्स था रैंडी ऑर्टन से कौन जीतेगा। जे उसो ने आज पूरा इंप्रेस
करने की कोशिश करी। एक स्पीयर तो बेकार लगी थी, दूसरी स्पीयर बड़ी कमाल की लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा कमाल का लगा था जब जे उसो ने क्रॉस रोड्स मारा, वो भी कोडी रोड्स के ऊपर ही, कि ले बेटा तेरा ही मूव मारूंगा मैं। तो ये फॉर्मर टैग टीम चैंपियंस आपस में लड़े, जहां पर किमुरा लॉक भी लगाया कोडी रोड्स ने, जो कि ब्रॉक लेसनर से अडेप्ट कर लिया था उसने। वो थोड़ा सा लगाया लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली जे उसो ने जब, अब जो मेरे को स्पीयर अच्छी लगी, उस अच्छी भी तो क्या ही बोलूंगा, जो स्पीयर उससे सही से लग गई, उसके बाद वो जा रहा था ऊपर से स्प्लैश मारने के लिए, वहीं पे कोडी रोड्स ने पकड़ लिया, ऊपर से कटर मारा एंड देन क्रॉस रोड्स एंड इट्स ओवर। तो जे उसो को तो 3 क्रॉस रोड्स की जरूरत भी नहीं पड़ी यार। वो कैसा टाइम था ना जब कोडी रोड्स 3 क्रॉस रोड्स लगाता था, तब जाके हारते थे सुपरस्टार्स। वो आदत उसकी काम आई, तब जाके रोमन रेंस हारा, वरना तो नहीं हारने वाला था। खैर कोडी रोड्स पहुंच गए। कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन इज फाइनली हैपनिंग। बड़े टाइम के बाद हो रहा, बड़े टाइम के बाद, लाइक वी वेटेड फॉर दैट मोमेंट एंड नाउ फाइनली दीज टू लेगेसी मेंबर्स आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर एट द किंग ऑफ द रिंग। एंड लेट्स सी क्या रैंडी ऑर्टन इस बार किंग ऑफ द रिंग जीत पाएगा। एंड लेट्स सी कि ये लोग कोडी रोड्स के ऊपर अभी भी इतने हाई हैं कि कोडी रोड्स को फिर से जितवा देंगे। लाइक आई डोंट नो मैन, लाइक रैंडी ऑर्टन प्लीज जीत जाना यार। मैं चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन जीते, और मे बी रैंडी ऑर्टन वर्सेस गुंथर मेरे को चलेगा, लाइक, या फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना। एक्चुअली अगर मेरे को बोल रहे हो आप कि कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना हो सकता है, तो मैं बोलूंगा उससे अच्छा तो फिर मैं रैंडी ऑर्टन जॉन सीना ही देख लूंगा। लाइक एट दिस पॉइंट कोडी रोड्स का जॉन सीना को हराना कोई सेंस बना रहा नहीं है। लाइक ये फेयरवेल टूर मैं नहीं चाहता कि कोडी रोड्स के नाम से एंड हो, ये एंड होगा जॉन सीना के नाम से ही, अब चाहे कुछ भी कर लो। खैर ये थी आज की रॉ मेरे को अगर लाइक रेट करना होगा, मैं इसको 3.25 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग देना चाहूँगा। नथिंग स्पेशल हैपेंड एंड फालतू में हमने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। खैर हाँ, एक और चीज़, जो डोमिनिक मिस्टीरियो वाला जो मैच कैंसिल हुआ, उसकी जगह रिया रिप्ली और रकेल रोड्रिगेज का स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगा एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। सो कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बता रहा हूँ। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।